अस्सलाम वालेकुम, मे पीस बी ऑन दोज हू फॉलो गाइडेंस। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं चैप्टर्स। उसका फर्स्ट पार्ट हो गया एरिया अंडर द कर्व। दीज आर एटलीस्ट ऊपर का जो पार्ट है कम से कम 6 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का भी हो सकता है, कभी अगर एग्जाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, द नेक्स्ट पार्ट इज एरिया बिटवीन द कर्व। आई राइट द चैप्टर एंड द टॉपिक फॉर टुडेज चैप्टर वही है। ओके, थर्ड चैप्टर जो हम कर रहे हैं सीरीज के अंदर, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन भी बोलते हैं बट इंटीग्रेशन के एक खास हिस्से का पार्ट है ये। ओके, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट, इसके 2 पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट जो हमने किया लास्ट, एरिया अंडर द कर्व। दिस पार्ट आज के दिन जो हम पार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में, सॉरी, इट विल बी एरिया बिटवीन द कर्व। इतना ही है ये चैप्टर में, सिर्फ 2 पार्ट है। एरिया बिटवीन द कर्व आइडेंटिफाई करने का तरीका बहुत आसान है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जस्ट हाईलाइट ऑन द वर्ड एरिया। जहां पर भी एरिया आ गया मतलब वो एप्लीकेशन किसका है? इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है। वो क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन यूज करना ही है। ठीक है, सो एरिया वर्ड आ गया, दोनों के अंदर एरिया है, सो ये रहेगा। अब कैसे समझ में आएगा एरिया अंडर द कर्व है, एरिया बिटवीन द कर्व है? यहाँ पे एक हिंट मैंने लास्ट टाइम दिया था कि अगर 1 इक्वेशन आए, एक ही इक्वेशन आया, तो हमको एरिया अंडर द कर्व समझ के चलना है। ठीक है, अगर 2 इक्वेशंस आए क्वेश्चन के अंदर, एंड नाउ यू कैन सी द क्वेश्चंस। ठीक है, अगर 2 इक्वेशंस आए क्वेश्चन के अंदर तो वो क्वेश्चन एरिया बिटवीन, क्योंकि बिटवीन जब भी हम बोलते हैं देयर शुड बी सम कंपैरिजन। ठीक है, तो कंपेयर करने के लिए कम से कम 2 लोग होने चाहिए, एक के बीच में कंपेयर करना पॉसिबल नहीं होता, राइट? सो बिटवीन द कर्व यानी 2 कर्व के बीच की एरिया हम निकालेंगे। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व जब हम बात कर रहे थे तो एक कर्व के नीचे की एरिया हम निकालेंगे। ठीक है, सो उसके लिए भी इंटीग्रेशन यूज होता है, बिटवीन द कर्व के लिए भी इंटीग्रेशन यूज होता है। ठीक है, फॉर्मूला दोनों के लिए कॉमन है, फिर भी मैं लिख देता हूं व्हाट इज द फॉर्मूला हियर। Okay, I can change the pen. A से लेके B तक y dx। वेरी सिंपल, जो भी इक्वेशन, एक ही इक्वेशन है क्वेश्चन में दिया हुआ, उसका इंटीग्रेशन निकाल देने का, दैट इज द फॉर्मूला बेसिकली। तो जो भी इक्वेशन दिया है उसका, एक इक्वेशन है क्वेश्चन के अंदर, उसका इंटीग्रेशन निकालना है। इंटीग्रेशन भी कैसा निकालना है, इसीलिए एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन लिखा हुआ है। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन यानी यहाँ पर ए और बी कुछ पॉइंट्स है वो रहनी चाहिए। ऊपर के जो 2 मार्क के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 to 6, ए पार्ट के क्वेश्चन 1 to 6, वो सब में अगर आप देखें तो पॉइंट्स ऑलरेडी गिवन है, पॉइंट्स पहले से ही दिए हुए, हमको निकालने की जरूरत नहीं है। तो वो ए जो भी पॉइंट दिया हुआ है, ए और बी उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वाई की जगह पे जो इक्वेशन क्वेश्चन में दिया है उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे और सॉल्व करेंगे, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4 मार्क के, उसके अंदर 4 मार्क के ही क्वेश्चंस के अंदर कभी भी ए और बी पॉइंट्स नहीं दिया रहता है। ठीक है, ना इसके क्वेश्चंस के अंदर ना इसके क्वेश्चन के अंदर। सो 4 मार्क के जहां तक क्वेश्चंस है वहां पर अगर आ जाए क्वेश्चन, इक्वेशन दिया है सिर्फ और हमको फाइंड करना है एरिया, सिर्फ इक्वेशन है। देखो आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक, वहां पर किधर भी पॉइंट नहीं दिया। 4 मार्क के जो क्वेश्चन है, ए पार्ट की बात कर रहा हूं, नीचे वाला पार्ट उसका 4 मार्क्स का पार्ट, उसके अंदर आप अगर क्वेश्चन को देखो तो कहां पर भी पॉइंट्स नहीं दिए हुए। तो वहां पर क्या करना है, इफ यू रिमेंबर, क्या करना है वहां पे, हाइलाइटेड इट विद रेड अगेन, क्या करना है, जहां पॉइंट्स नहीं दिए हैं वहां पर आपको क्या करना है, लेट y इज इक्वल टू 0, ये असम्पशन डाल के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन के अंदर सेम करना है, क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 9 तक। सो यू गेट पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी पॉइंट्स मिल जाएंगे, फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, एरिया बिटवीन द कर्व। दैट वाज एरिया अंडर द कर्व, थोड़ा सा रिवीजन कर लिया मैंने फॉर्मूला इसका। अब बिटवीन द कर्व में एक बार मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं एंड देन इंशाल्लाह आई नीड नॉट शो यू द कॉन्सेप्ट एवरी टाइम। ओके, एरिया अंडर द कर्व में ऐसा था कुछ, शायद जब बताया था मैंने, इमेजिन दिस इज द कर्व। ओके, हर इक्वेशन जो क्वेश्चन में दिया रहता है, अब क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ऊपर वाले पार्ट में एक ही था तो एक ही इक्वेशन दिया रहेगा, तो उसका ऐसा कुछ कर्व रहेगा। ओके, तो एरिया अंडर द कर्व में हम क्या करते थे, वी यूज्ड टू फाइंड द एरिया। कोई भी पॉइंट ले लेता हूं मैं, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट सपोज यहां से लेता 1, ये 1 है और ये 4 है, सपोज 2 3 4। ओके, 1 2 3 4। सो एरिया अंडर द कर्व में हम क्या करते थे, व्हाट यूज्ड टू डू वाज समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये कर्व है, उसके नीचे की एरिया हम फाइंड करते थे, राइट? ये हम करते थे। कैसे फाइंड करना है, पॉइंट्स दिए तुमको 1 और 4 और ये है क्या बोलते हैं, कर्व है, मतलब उसका इक्वेशन भी दिया रहेगा क्वेश्चन के अंदर। सो इक्वेशन इज देयर, पॉइंट इज देयर, सिर्फ इंटीग्रेशन निकाल दो।
मैंने जैसे लास्ट टाइम बताया था, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अगर तुमको कर्व के नीचे की एरिया फाइंड करनी मतलब इंटीग्रेशन निकाल देना, ठीक है। स्लोप इज इक्वल टू डेरिवेटिव, ठीक है। ये हजम करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट टेक इट इनसाइड। जितना जल्दी तुम अंदर लोगे उतना तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प होगी कि एरिया इज इक्वल टू इक्वेशन इंटीग्रेशन, सॉरी। सो इक्वेशन का इंटीग्रेशन निकाल दो, जो मिला है आपको वो एरिया है। कहां से कहां तक ये मार्क्ड है, तो यहां से यहां तक। ओके, नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज एरिया बिटवीन। तो यहां पर फर्क क्या है कि दो कर्व्स है। दूसरे कर्व को इफ आई यूज अ डिफरेंट कलर, ओके लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर। सपोज ये दूसरा कर्व है, ओके, लेट मी जॉइन देम समवेयर। सपोज मछली बन गया थोड़ा सा, ये दूसरा कर्व है, राइट। अभी आपको एरिया फाइंड करने वाला, बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं, ठीक है। नाउ आई कैन रब दिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये कुछ नहीं दिया है आपको एरिया अंडर द कर्व में जैसे दिया हुआ था। लेट मी टेक 4 मार्क्स क्वेश्चन हियर, ओके। नाउ हाउ विल गो अबाउट, अभी कैसे जाएंगे आप, यहां पे लॉजिकली जाते हैं हम लोग। अगर आप एरिया अंडर द कर्व, फर्स्ट पॉइंट इज आपको ये पॉइंट मिल जाने चाहिए, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि आपको ये पॉइंट मिल जाने चाहिए, whatever this is the points, ठीक है। अब हमको क्या करना है, दो कर्व के बीच की, ऊपर वाला रेड कर्व और नीचे वाला जो है वो ग्रीन कर्व, ये दोनों के बीच की एरिया हमको फाइंड करनी। कैसे फाइंड करेंगे हम, ओके। पहले बात क्या करेंगे हम, ये जो ब्लू शेडिंग में कर रहा हूं, ये व्हाट विल बी दिस एरिया, ये आप फाइंड कर सकते हो एरिया अंडर द कर्व। रेड लाइन के नीचे की एरिया, रेड लाइन जो है ऊपर का रेड वाला कर्व, पहले वाला कर्व था, उसके नीचे की एरिया फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। इज इट पॉसिबल टू फाइंड? यस। क्या फॉर्मूला यूज करोगे, इंटीग्रेशन वाई, इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम a टू b। यहां पर a टू b क्या रहेगा, ये वाला पॉइंट, फाइन। नाउ ये ग्रीन वाले के नीचे की एरिया फाइंड कर सकते हो, सेम पॉइंट है, ठीक है। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम है, इसके नीचे की एरिया फाइंड कर सकते हो। इसको मैं ग्रीन शेडिंग देता हूं, कैन यू फाइंड दिस आउट? यस। सिमिलरली क्या करना है, अभी सिर्फ इंटीग्रेशन वो कर्व का निकालना है। ग्रीन वाला था इसलिए ग्रीन से लिखता हूं मैं। इंटीग्रेशन निकालना है a से लेके b तक, ओके। ए बी पॉइंट सेम रहेंगे, ओके। इसको हम ए दे देते, ये वाले पॉइंट को ये वाले पॉइंट को पी देते, ठीक है। सो ए बी पॉइंट सेम है। अब करना क्या है, हमको इन दोनों के कर्व की एरिया चाहिए। तो लॉजिकली क्या होगी, ये ब्लू रीजन माइनस, अगर मैं ग्रीन कर दूंगा, ब्लू रीजन कौन सा है, ये ऊपर वाले कर्व की एरिया माइनस नीचे वाले कर्व की एरिया कर दूंगा, तो बिटवीन द कर्व मिल जाएगा। यस, दैट इज व्हाट वी विल डू, ठीक है। सो बिटवीन द कर्व की एरिया कैसे मिलेगी हमको, ऊपर वाला कर्व के नीचे की एरिया माइनस नीचे वाले कर्व के नीचे की एरिया। सिर्फ क्या करना है आपको, अलग अलग दोनों की एरिया फाइंड करनी है और बीच में क्या करना है, उन लोगों को सिर्फ माइनस करना है, ठीक है। तो दिस इज द फंडा, बेसिकली फंडामेंटल्स ये है कि अंडर द कर्व दोनों की फाइंड करो। दो इक्वेशन दी है तो दोनों की एरिया अंडर द कर्व फाइंड करो, ठीक है। दोनों के बीच की फाइंड करनी है तो सिर्फ क्या करना है आपको, माइनस करना है, ठीक है। माइनस करने में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि बड़े वाले की एरिया को छोटे वाले से आप माइनस करोगे, ठीक है। विल नॉट ड्रॉ द डायग्राम्स, ठीक है, बट द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। बिटवीन द कर्व के अंदर क्या होता है, क्योंकि दो कर्व्स है ऊपर नीचे रहेंगे, ओके। दोनों की एरिया फाइंड करेंगे अंडर द कर्व हम, ओके। एंड देन विल माइनस एरिया अंडर द कर्व माइनस एरिया अंडर द कर्व ऑफ द अदर कर्व। जो भी मिलेगा आंसर, दैट विल बी एरिया बिटवीन द कर्व, ओके। लेट्स स्टार्ट विद अ फॉर्मल क्वेश्चन एंड देन जो भी इसमें कमी रहेगी ये एक्सप्लेनेशन के अंदर, उसको हम पूरा करेंगे। Okay. Area between the curve. Find the area bounded by the curve y is equal to x square and the line y is equal to x. So pretty simple question पहला वाला है. Find the area bounded by the curve y is equal to x square. I'll use blue. Hopefully it is visible. Y is equal to x square and the line, दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है y is equal to x. फाइंड क्या करना है हमको, अब दो दिए हैं तो वी नीड नॉट रीड द क्वेश्चन, क्योंकि दो इक्वेशन दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स। तो मेरा क्वेश्चन यही रहेगा, फाइंड एरिया बिटवीन द कर्व। होप ये बेसिक पॉइंट तो क्लियर है, कैसे किसका क्वेश्चन है, ओके। सो दिस इज क्लियर, क्योंकि दो इक्वेशन है इसीलिए ये बिटवीन द कर्व का क्वेश्चन है। होपफुली ये एक लाइन और छोटी सी लाइन हम लोग फॉर्मूलाज के लिए भी रख देते हैं, इफ देयर स्पेस, एंड समथिंग यू हैव टू राइट अबाउट।
फाइन. सो फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व. अब पहली चीज क्या चाहिए हमको? पहली चीज ये स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम. पहली चीज हमको वो 2 पॉइंट्स चाहिए ए और बी, जैसे नॉर्मली एरिया अंडर द कर्व के भी क्वेश्चन में होता था. फर्स्ट चीज व्हाट यू फाइंड आउट इज, वहां पर एजम्पशन क्या था कि लेट y इज इक्वल टू 0. y इज इक्वल टू 0 एज्यूम कर लिए तो आपको पॉइंट मिल जाएगा. यहां पर क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू डू समथिंग व्हिच आई राइट इन रेड. ये हर क्वेश्चन में यू हैव टू डू. हाउ विल फाइंड, हाउ कैसे हम वो 2 पॉइंट फाइंड करेंगे? ये 2 पॉइंट बेसिकली दोनों कर्व्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, जहां पे वो 2 कर्व मिलते हैं. तो क्या करना पड़ता है इसके लिए? सब्स्टिट्यूट y फ्रॉम इक्वेशन 2 इन 1. ठीक है, जब मैं सर्कल करता हूं उसका मतलब है इक्वेशन 2 एंड 1 एंड आई कैन नेम द इक्वेशंस. ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है. ठीक है, सब क्वेश्चंस के अंदर हम यही करेंगे. उल्टा भी कर सकते हो, ठीक है, y पहले क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन है, बट वहां पे थोड़े से डिफिकल्ट इंटीग्रेशन आते हैं, इसलिए मैं सिंपल करता हूं. सब्स्टिट्यूट y दूसरे वाले इक्वेशन में जो y की वैल्यू है, ओके, उसको कहां पे डालना है? सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y भी लिख सकते हो आप, मैंने शॉर्ट में लिख दिया. सब्स्टिट्यूट y फ्रॉम 2, दूसरे वाले इक्वेशन वाला y को कहां पे सब्स्टिट्यूट करना है? 1 के अंदर. 1 में जहां y है उसकी जगह पे आप सब्स्टिट्यूट इसको करोगे. ठीक है, यहां पर इक्वेशन 2 में y की वैल्यू क्या दिख रही है आपको? y इज इक्वल टू x. तो सब्स्टिट्यूट करता हूं मैं. कहां पे सब्स्टिट्यूट करना है? इक्वेशन 1 के अंदर. यानी ये जो वैल्यू है उसको मैं यहां पर पुट करने वाला हूं. ओके, सो y की जगह पे क्या आ जाएगा? x. अब इक्वेशन 1 ये हो जाएगा x इज इक्वल टू x स्क्वायर. राइट, फाइन. कुछ कट कर सकते हैं हम लोग. x कट हो गया और यहां पर स्क्वायर कट हो गया. x की वैल्यू क्या आ गई फाइनली? x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 0. याद अगर आ गया आपको, जो हमने उसका भी 4 मार्क का पहला क्वेश्चन किया था, सिमिलर था. इफ यू डोंट रिमेंबर आई जस्ट एक्सप्लेन यू अगेन. ये जो है, जब हम कट करते हैं 2 x को इधर इधर, तो एक वैल्यू एजम्पशन में लेनी पड़ती है. कौन सी है? x इज इक्वल टू 0. ठीक है, इसका लंबा अगर मैं करके बताऊं अगेन टू रिमाइंड योर्स, तो इसको अगर हम लोग को ऐसा करना पड़ता है, इसको वो हम नहीं करेंगे, शॉर्टकट मार रहे हैं, तो ये चीज करनी पड़ती है. एक्स स्क्वायर है इक्वल टू, वहां पे गया तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0. फिर हम कॉमन निकालेंगे x को, तो क्या बचेगा यहाँ पर? x 1 माइनस x इज इक्वल टू 0. अभी इससे हमको 2 चीजें मिलती है, x इज इक्वल टू 0 और 1 माइनस x इज इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू यहां से हो गई 1. ठीक है, सो 2 वैल्यूज ऐसे मिलती है. बट इसको शॉर्टकट में आप कैसे याद रखोगे? नॉर्मली जैसे कट करते हैं हम लोग, वैसे कट कर दिया मैंने. यहाँ पर x है और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो कट हो गया. ओके, फाइन. क्या बच गया? x की वैल्यू 1 है. दूसरी वैल्यू हमको लेनी पड़ेगी, क्या है वो? 0. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने आजू बाजू में x को कट किया. वो कटिंग की वजह से एक एक्स्ट्रा वैल्यू होती है जो दिखती नहीं है, बट वो हमको लेनी पड़ती है. ठीक है, इंस्टेड ऑफ द लॉन्ग कट वी गो फॉर द शॉर्टकट. यहाँ पे दिख जाएगी बट ये इसमें दिखेगी नहीं, बट इट्स अ बेटर मेथड. ठीक है, और स्ट्राइक यही होता है ज्यादातर मुझे. एनीवेज, सो x की वैल्यू मिल गई 0 और 1. ये a और b है आपका. नाउ वी कैन स्टार्ट विद दी, यस वी कैन स्टार्ट. ओके, फर्स्ट इक्वेशन का इंटीग्रेशन निकालेंगे. फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका? उसको हम लोग बोलेंगे एरिया 1. ओके, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है एरिया का? इंटीग्रेशन ऑफ y dx. ये एक ही फॉर्मूला एरिया के लिए, a से लेके b तक. अब यहां पर आपका ये a है और ये b है, तो सब्स्टिट्यूट कर देता हूं मैं. a की जगह पे 0, b की जगह पे 1. छोटे वाला नंबर a, बड़ा वाला नंबर b. y क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं हम लोग. ओके, सो एरिया 1 इसलिए नाम दिया मैंने क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन का है. y की वैल्यू क्या है? x स्क्वायर. तो हम लोग डालेंगे x स्क्वायर. x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? What is the integration of x square? First formula, I'll write the formula just to make you, just to remind you of the formulas. First formula है इंटीग्रेशन का x raised to n का. क्या फॉर्मूला है x raised to n का? x raised to n plus 1 upon n plus 1, if that's visible. फर्स्ट फॉर्मूला क्या है इंटीग्रेशन का? x raised to n का x raised to n plus 1 upon n plus 1. एक बढ़ाते हैं हम लोग, उससे डिवाइड करते हैं. x रेज टू अगर कोई भी नंबर है तो यहां पर क्या हो जाएगा? x रेज टू नंबर यहां पर है 2, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका? x रेज टू 2 है, एक बढ़ाना है. x रेज टू 2 प्लस 1 कितना होगा? 3, और उससे ही डिवाइड करना है. इंटीग्रेशन खत्म हो गया. जैसे इंटीग्रेशन खत्म हो गया, आप इंटीग्रेशन की साइन को हटा दोगे. अब क्या बचा? सिर्फ ये लिमिट्स बचे 0 और 1. उसको कहां पे लिखना रहता है? यहां पे लिखना रहता है 0 1. ओके, फाइन. इंटीग्रेशन खत्म हो गया इसलिए मैंने साइन हटा दिया. x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? x 3/3. सब्स्टिट्यूट करना है अभी x की जगह पे पहले ऊपर वाला. ओके, 1 क्यूब अपॉन 3. बीच में साइन क्या होगी? माइनस. फिर x की जगह पे नीचे वाला 0 क्यूब अपॉन 3. सब्स्टिट्यूट कर दिए. 1 क्यूब अपॉन 3, यू कैन फाइंड ऑन कैलसी और ओरली. 1/3 इज 0.33 स्क्वायर
यूनिट्स। ये आ गया फर्स्ट वाले की एरिया, A1 बोलते हैं हम लोग उसको। ठीक है, दो इक्वेशन है, तो अगर मैकेनिकली सोचो तो एक इक्वेशन था, एक की एरिया फाइंड करते थे, यहाँ पे दो इक्वेशन है तो दोनों की एरिया फाइंड करेंगे। स्टेप सिर्फ कौन सा याद रखना है आपको, ये फर्स्ट स्टेप को ध्यान में रखना है। फर्स्ट स्टेप क्या है कि y दूसरे से निकालो और पहले में सब्स्टिट्यूट करो। एनीवेज दूसरे वाले की एरिया फाइंड करें, उसको हम लोग बोलेंगे एरिया 2, क्योंकि सेकंड इक्वेशन से निकाल रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला चेंज होगा, नॉट एट ऑल। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, एरिया होती ही क्या है, इंटीग्रेशन निकाल दो बस दूसरे वाले y इक्वेशन का। तो यहाँ पर y क्या है, y की वैल्यू है x और a और b तो सेम है, 0 और 1, सो 0 एंड 1। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, डोंट टेल मी इट्स 1, ठीक है, 1 मत बोलना, सुनाई नहीं देता है मेरे को वैसे भी आप क्या बोलते हो, बट एनीवेज x का इंटीग्रेशन 1 नहीं है, हम इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, रिमेंबर दैट फर्स्ट फॉर्मूला। x मतलब क्या है, x रेज टू 1, भले ही दिख रहा नहीं है यहाँ पे, मतलब कुछ नहीं है, मतलब वहां पर क्या है 1 है, x रेज टू 1 है। अब फॉर्मूला कौन सा लेगा, पहला वाला ही लेगा, एक बढ़ाओ और उससे ही डिवाइड करो। सो एक बढ़ा देंगे तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 क्या होगा 2 डिवाइड बाय 2 x स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 1 प्लस 1 2 होता है। सो इंटीग्रेशन निकाल दिया, साइन हट गई, साइन के बदले ब्रैकेट आ जाता है और ये लिमिट्स जो भी होती है उसको हम लोग ऐसा लिखते हैं। ठीक है, ये मैकेनिकली x की जगह पे पहले क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, 1 स्क्वायर अपॉन 2, बीच में साइन क्या है कि माइनस, फिर 0 स्क्वायर अपॉन 2। सो 1 स्क्वायर अपॉन 2 इज 0.5 है ना, 1/2 इज 0.5 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये एरिया आ गई, एरिया 2। दोनों की एरिया हमको मिल गए, फर्स्ट वाले की भी फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड वाले की भी सेकंड इक्वेशन है। व्हाट यू हैव टू फाइंड इज एरिया बिटवीन द कर्व, ये दोनों कर्व के बीच की एरिया कितनी है। वेरी सिंपल, लास्ट स्टेप, इसको मैं ग्रीन, सॉरी नॉट ग्रीन, आई कैन यूज ब्लू ओनली। ठीक है, एरिया बिटवीन द कर्व क्या हो जाएगी, एरिया 2 बड़ी है ना, सो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि 2 का एरिया क्या है 0.5 है और 1 का एरिया क्या है 0.3 है, तो एरिया नेगेटिव में नहीं हो सकती है इसीलिए बड़े वाले की एरिया को हम छोटे वाले के एरिया से माइनस करते हैं। सो A2 माइनस A1, व्हिचएवर इज द बिगर वन। ठीक है, अगर ये बड़ा होता तो मैं A1 माइनस A2 करता, डजंट मैटर ना, है ना, दो एरिया के बीच की हमको फाइंड करनी है, वो माइनस में प्लस में डजंट मैटर। ओके, एनीवेज, सो बड़े वाले की एरिया, ताकि आंसर माइनस में नहीं आए इसलिए हम लोग करते हैं 0.5 माइनस 0.3। ठीक है, 0.5 माइनस 0.3, होपफुली इट इज 0.16667 भी कर सकते हो अगर ज्यादा एक डेसिमल बढ़ाना है आपको तो। ओके, 0.167, probably you can just check the answer. Okay, I have the calci, so I'll check it. So that minus, sorry, 0.5 minus 0.333, 0.167. ठीक है, सो ये आ गई एरिया स्क्वायर यूनिट्स के अंदर। एरिया बिटवीन द कर्व हम लोग फाइंड कर रहे थे, वी हैव गॉट द आंसर, दिस इज द आंसर। इफ यू हैव टू रिवाइज, फर्स्ट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, दिस इज स्टेप 1, ओके, एंड यू कैन नेम इट। ठीक है, सब्स्टिट्यूट के लिए आप एस रख सकते हो, ओके, सब्स्टिट्यूट इधर भी था, सो यू कैन यूज, सेम है, पर सब्स्टिट्यूशन वहां पर क्या था, y इज इक्वल टू 0 था, सिर्फ कंपैरिजन के लिए बता रहा हूं, सेम स्टेप्स करने हैं आपको। ठीक है, फिर दोनों की एरिया निकालनी है आपको, मतलब बेसिकली इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, एरिया 1 निकाल रहे हैं आप यहां पे से यहां तक, और 2 निकाल रहे हैं यहां से यहां तक। ठीक है, सो एरिया 1 और एरिया 2, ठीक है, या आप इंटीग्रेशन भी नाम रख सकते हो उसका। ठीक है, इंटीग्रेशन एंड देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज, ये फॉर्मूला नहीं बोलेंगे हम लोग उसको, एरिया बिटवीन द कर्व फाइंड करें तो एज गुड एज फॉर्मूला है, एक एरिया को दूसरी एरिया से हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, सो यू कैन कॉल इट फॉर्मूला। ठीक है, सो एस आई एंड एफ, ये शॉर्ट फॉर्म आप इसको दे सकते हैं, इवन सिर्फ जस्ट टू रिमेंबर द स्टेप्स क्या है इसके अंदर। ठीक है, 2 बार इंटीग्रेशन निकालना है आपको और फिर फाइनली फॉर्मूला को यूज करना है बिटवीन द कर्व। यहाँ पर क्या था, सब्स्टिट्यूशन अलग है, ओके, यहाँ पर एक y को लेके दूसरे y में सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 लेना है, दोनों रिलेटेड टू y है। एनीवेज, सो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन और इंटीग्रेशन और सीधा आपको आंसर मिल जाता है। ओके, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करने के बाद 2 एरिया फाइंड करनी पड़ती है और ये करना पड़ता है, तब जाके आंसर मिलता है। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और यू वांट मी टू रिवाइज इट। 2 इक्वेशन दिए हुए थे, हमको एरिया बिटवीन द कर्व फाइंड करना था। हमने क्या किया, दूसरे वाले की एरिया से y लिया और पहले वाले में सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो यहाँ पर y की वैल्यू थी x
और इसमें डाल दिया, यहाँ पर y की जगह पे हमने x डाल दिया, तो x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कट हुआ, यहाँ पे x है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लाके भी कट कर सकते हो, इस तरफ लेके आओगे तो नीचे आ जाएगा और कट होगा, या वहां पे रख के कट कर सकते हो। ओके, सो क्या बचा, यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पे x बचा। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते थे 1 इज इक्वल टू एक्स, x इज इक्वल टू 1, कुछ नहीं है, मतलब 1 बचा है और यहाँ पर x बचा। ठीक है, सो x की वैल्यू आ गई 1। दूसरी वैल्यू क्या रही, क्योंकि हमने कटिंग की है दोनों तरफ से x को, इसलिए दूसरी वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, x इज इक्वल टू 0। ओके, फर्स्ट टास्क हो गई हमारी, a और b पॉइंट्स मिल गए। ओके, नेक्स्ट टास्क क्या है कि दोनों की एरिया, ये फर्स्ट इक्वेशन दिया उसका भी इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा, सेकंड इक्वेशन दिया उसका भी इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। फर्स्ट का निकाले, फर्स्ट है एक्स स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x3 अपॉन 3। ठीक है, x3 अपॉन 3, फर्स्ट फॉर्मूला यूज करके इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूट कर दिया। x की जगह पे पहले ऊपर वाला बंदा, फिर बीच में माइनस होता है और फिर x की जगह पे नीचे वाला बंदा। ओके, आंसर आ गया 0.3। फिर दूसरे वाला जो इक्वेशन दिया था उसकी एरिया या इंटीग्रेशन निकाले। ओके, सो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर अपॉन 2। ओके, x स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन निकल गया। अब ये लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दिया, x की जगह पहले ऊपर वाला नंबर फिर नीचे वाला नंबर, तो एरिया मिल गए। ठीक है, यू गॉट द एरिया 0.5। दूसरे वाले की 0.5, पहले वाले की 0.3। बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस कर दो, बिटवीन द कर्व मिल जाएगी। दोनों एरिया मिल गई है अंडर द कर्व। बिटवीन द कर्व क्या होता है, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला एरिया। ठीक है, इफ यू वांट यू कैन टेक दैट फॉर्मूला, बिगर एरिया माइनस स्मॉलर एरिया। ठीक है, देयर इज नो नीड, बट इफ यू वांट। ओके, फर्स्ट वाले की 0.5, सॉरी सेकंड वाली 0.5, 0.33, आंसर इज 0.167। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया बिटवीन द पैराबोला y square is equal to, okay, this y square वाला क्वेश्चन। Okay, first we'll do question number 3, 4 and then we'll go to second। हाँ, ठीक है, for some reason हो सकता है सर को आता नहीं है, इसलिए सर ने शिफ्ट कर दिया ऊपर नीचे। So first we'll do question number 3, 4 and then we'll go to second and fifth। एग्जैक्टली द सेम थिंग जो अभी हम लोग कर रहे हैं, सब क्वेश्चंस के लिए करने वाले हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इंक्लूडेड बिटवीन द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। सो दिस इज योर इक्वेशन 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन 2। Right? Let us check the question. Y is equal to x square plus 1 and y is equal to 2x plus 1। क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए, हमेशा याद रखना इसका। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, फाइंड क्या कर रहे हैं वो लिख देते हैं हम लोग। गिवन है और फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड, क्योंकि 2 इक्वेशन दिए, हमारे क्वेश्चन नहीं भी पढ़े, सिर्फ एरिया वर्ड को देख के आगे बढ़ गए तो प्रॉब्लम नहीं है। फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व, हमको एरिया बिटवीन द कर्व्स फाइंड करनी है। लेट्स स्टार्ट। क्या करते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूट y, दूसरे इक्वेशन से हम y की वैल्यू लेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूट y फ्रॉम इक्वेशन 2 इन 1। दूसरे इक्वेशन से y की वैल्यू लेंगे, दैट इज व्हाट, 2x प्लस 1। ठीक है, और ये वैल्यू कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां पे y की जगह पे। ठीक है, लेट्स डू इट। y की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गया, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, दिस सब्स्टिट्यूशन हैज अ रीजन। अगर आपने कभी साइमल्टेनियस 10th के अंदर किया था, 2 इक्वेशन दिए रहते थे और आपको कॉमन पॉइंट निकालना होता था। ठीक है, 2 इक्वेशन ऐसे दिए रहते थे ना, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस समथिंग इज इक्वल टू 5। फिर आप क्या करते थे, यू यूज्ड साइमल्टेनियस इक्वेशंस टू सॉल्व दिस, है ना, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो एंड व्हाटएवर। ठीक है, प्लस माइनस कर दो और फिर 2 मिलता है। जो भी मिलता था आपको 2 पॉइंट्स मिलते थे, वो क्या होता था, कॉमन पॉइंट। सपोज 0,1 है, वो कॉमन पॉइंट्स होते थे ये दोनों लाइंस के। ठीक है, ये दोनों लाइंस के कॉमन पॉइंट होते हैं। ये एक तरीका था साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का। ओके, और एक तरीका है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने का सब्स्टिट्यूशन मेथड एक तरीका है। ये क्योंकि ये क्वेश्चन क्योंकि अलग अलग इसके अंदर है, यहाँ पर दोनों भी लाइंस है, यहाँ पे एक लाइन है और एक कर्व है, ये दोनों कर्व्स है, तो यहाँ पर वो सब्स्टिट्यूशन मेथड ज्यादा बेटर रहता है सॉल्व करने के लिए। दोनों मेथड्स है फॉर द सेम थिंग, कि हम लोग भी यहाँ पर क्या फाइंड कर रहे हैं, ये ऊपर वाली लाइन है और एक नीचे वाली लाइन है, हमको भी फाइंड क्या करना है, कॉमन पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, तो ये भी हो सकता था, बट क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पर साइमल्टेनियस चलता नहीं है, इसलिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। मेथड क्या है, वो सिर्फ कि दूसरे कोई भी एक इक्वेशन में से निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बट हम लोग नॉर्मली यही करेंगे कि दूसरे इक्वेशन में से y की वैल्यू लेंगे और पहले वाले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, सो y इज इक्वल टू 2x सब्स्टिट्यूट किया हमने, सॉरी शॉर्ट में मैंने सिर्फ बता दिया।
नहीं भी समझा रहेगा आपको तो you'll have to do that, okay? Anyways, so सब्स्टिट्यूट करना है हमको वहां पे। मैं सबको इस तरफ लेता हूं ताकि थोड़ा सा ये हो जाए, या यहाँ से भी देख के आप कट कर सकते हैं। यहाँ पे +1 है, इक्वल टू के यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक मिनट सिर्फ देख लेते हैं हम लोग, ऐसा होता है क्या, +1 इक्वल टू के यहाँ पे आएगा तो माइनस, प्लस और माइनस क्या होता है, 0 है ना, कट नहीं होता, बेसिकली 0 आता है। ओके, नाउ व्हाट इज लेफ्ट इज 2x इज इक्वल टू x²। अगेन यू कैन कट, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन साइन है, अभी कट कर सकते हो। यहाँ पे ये लेवल के ऊपर आजू बाजू में कट नहीं कर सकते, बट यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पर x है और यहाँ पे x², तो क्या बचा, x इज इक्वल टू 2, राइट। दूसरी वाली क्योंकि हमने कट किया तो क्या रहेगी, x इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो एक वैल्यू है x इज इक्वल टू 2, दूसरी वैल्यू है x इज इक्वल टू 0। a और b हमको मिल गया। अब क्या करना है, वी आर डन विद a और b, यानी जो मिसिंग चीज रहती है, सिर्फ इक्वेशन नहीं लगते हमको, पॉइंट्स भी लगते हैं a एंड b, तो लिमिट्स तो हमको मिल गए हैं a एंड b। अब दूसरी चीज क्या करनी, दो इक्वेशन दिए, दोनों का क्या करना है, इंटीग्रेशन निकाल देना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अभी मैं इधर लिखता हूँ। फर्स्ट एरिया का इंटीग्रेशन को हम लोग a1 बोलेंगे, उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो सेम रहेगा, या एरिया का फॉर्मूला सेम रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dx से y अलग रहेगा। हम फर्स्ट के लिए y क्या है, x² + 1, तो उसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, x² + 1 dx, 0 से लेके 2 तक। x² अलग अलग निकालेंगे इंटीग्रेशन, x² का अलग निकालेंगे, 1 का इंटीग्रेशन अलग निकालेंगे। x² का इंटीग्रेशन क्या है, अभी हमने किया था, x² का इंटीग्रेशन कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, फर्स्ट x² है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁵3/3, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, मैंने बोला था कि अगर आपको ये याद नहीं रहता है, बहुत सारे लोग 1 का इंटीग्रेशन कुछ और बोलते थे, 0 बोलते थे, कभी कुछ और बोलते हैं, ठीक है। अगर याद नहीं रहता है तो ये फॉर्मूला के बाजू में लिख दो, ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला के बाजू में 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। हमने ये पूरा, अगर आपने इंटीग्रेशन के वीडियोस देखे तो उसका पार्ट 4 डी पार्ट, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस जो है, उसके अंदर पूरे हर एक के अंदर एंड में यही आता था, 1 का इंटीग्रेशन निकलता था। 1 का इंटीग्रेशन क्या है, x, ठीक है। जस्ट अ रिमाइंडर इफ यू हैव डन द वीडियोस। ओके, सो इंटीग्रेशन निकाल दिया हमने, x² का इंटीग्रेशन x3/3, 1 का इंटीग्रेशन x, तो ये इंटीग्रेशन की साइन जो है वो हट जाएगी, क्या बचेगा, ये जो लिमिट्स है वो बच जाएगी। यहाँ पे 0 लिखते हैं, यहाँ पे 2 लिखते हैं। इसका क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की जगह पे, ये दोनों x की जगह पे पहले 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर ये दोनों x की जगह पे 0। सो लेट अस डू इट। x की जगह पे 2³ + 2, ओके, दिस इज डन। एक सब्स्टिट्यूशन, बीच में साइन क्या आएगी हमेशा, माइनस, जब दो टर्म होते हैं तो मैं ब्रैकेट डाल देता हूं, और फिर x की जगह पे 0, सो 0³ + 0, फाइन। ये कस्टमरी है, 0 ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ओके, सिर्फ ये बच जाएगा 2³ + 2। वी कैन डू दिस ऑन कैलसी। एंड 2³ के लिए मैं हमेशा बोलूंगा आपको कि ये क्यूब के लिए डायरेक्ट बटन यूज करना, शिफ्ट दबा के x² दबाने वाला, ओके, शिफ्ट दबा के x²। सो 2³ डिवाइड बाय 3 + 2, 4.66 4.6666 बहुत लंबा है तो हम इसको रोक देते 3 डेसिमल पे, 4.667 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ये आ गई एरिया 1। अब दूसरे वाले की निकालते हैं, बाजू में निकालता हूं, आई डोंट स्टार्ट देयर। एरिया 2, एरिया 2 दूसरे वाले की एरिया है, सेकंड इक्वेशन के अंदर जो सेकंड जो इक्वेशन दिया उसकी एरिया। व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला सेम रहता है, इंटीग्रेशन a से लेके b तक y dx, क्योंकि एरिया और इंटीग्रेशन एक ही चीज है। y का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2x + 1, 2x + 1, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन, उसकी जगह पे लिख देता हूं। कहां से निकाल रहे हैं हम लोग, 0 से लेके 2 तक, ओके। अब यहाँ पे 2 टर्म है, एक टर्म 2x है, दूसरा टर्म 1 है, ओके। सो 2x के अंदर 2 को हाथ नहीं लगाना है आपको, सिर्फ x के हिसाब से इंटीग्रेशन, जब नंबर साथ में चिपका हुआ हो x के टर्म के साथ, यहाँ पर नहीं था, ओके, यहाँ पे है नंबर साथ में चिपका हो तो नंबर को वैसे एज इट इज, उसको टच मत करो, ओके। सिर्फ किसको, x को देखो, x मतलब क्या है, x⁻1 है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सिर्फ वही सोचो, ठीक है। 2 को मैंने एज इट इज लिख दिया, पहले लिख दिया उसको, ठीक है। अब x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁻1 है, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x मतलब x⁻1, x²/2, ठीक है। ये 2 जो था वो एज इट इज है, x का इंटीग्रेशन क्या आ गया, x²/2, ओके। 1 का इंटीग्रेशन अलग टर्म है, दूसरा बाजू में है। 1 का इंटीग्रेशन क्या है, अभी किए थे, x, फर्स्ट फॉर्मूला, इंटीग्रेशन निकाल दिया आपने 2x का, x²/2, 2 वहां पे लिखा हुआ है, और 1 का x, इंटीग्रेशन निकाल दी तो उसकी साइन की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये जो लिमिट्स है इसको बाजू में लिख दो, 0 से लेके 2 तक। अभी क्या करेंगे, ये जो कट कर सकते हो तो कट कर लो, ओके, नहीं भी दिखा तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आप। x की जगह पे पहले 2 को सब्स्टिट्यूट करना है, सो 2² प्लस, यहाँ कुछ बचा नहीं है इसलिए, ओके, 2² प्लस x की जगह पे 2, ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। x की जगह पे आपने 2 डाल दिया, बीच में साइन क्या आएगी, माइनस, 0² + 0,
2 स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 2 6, इसके लिए कैलसी की शायद जरूरत नहीं पड़े आपको। एरिया 2, एरिया 1 भी मिल गई, एरिया 2 भी मिल गया। रब दिस पोर्शन, ओके। हमको फाइंड क्या करना है, एरिया बिटवीन द कर्व। ओके, एरिया बिटवीन द कर्व क्या होगा, व्हाट विल बी एरिया बिटवीन द कर्व, एरिया बिटवीन द कर्व इज इक्वल टू व्हाट, क्योंकि एरिया 2 यहां पर बड़ी है फिर से, सो एरिया 2 माइनस एरिया 1 करते हैं। कोई रूल नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, जो भी एरिया बड़ी रहती है उसको छोटी वाली से माइनस करनी रहती है अपने को। तो बड़ी एरिया ये है, उसको माइनस करते हैं हम लोग छोटे वाले एरिया से। सो A2 क्या है 6 माइनस 4.667, सो आंसर आ जाएगा प्रोबेबली 1.334 ऐसा कुछ, या 33 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, या 33 जो भी है। ओके, सो ये आ जाएगी एरिया बिटवीन द कर्व। काय को जो भी के लिए नहीं छोड़ दिया, अपन देख ही लेते हैं। 6 माइनस 4.6666 1.333, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये 0.4 किसी को फर्क नहीं पड़ता है। एरिया आ गई 1.33 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया इसलिए हम स्क्वायर यूनिट्स करते हैं। इफ यू वांट टू रिवाइज, इफ यू वांट मी टू रिवाइज, आई विल रिवाइज इट अगेन। 2 इक्वेशन दिए थे हमको, एरिया फाइंड करनी थी बस, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप इज यू फाइंड, सब्स्टिट्यूट करना है आपको। फर्स्ट स्टेप इज एस, सब्स्टिट्यूशन। सेकंड इक्वेशन से y ले और फर्स्ट वाले में सब्स्टिट्यूट करो। कर दिए हमने, ओके, इसको उधर डाल दिए, थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स कर लिए, 1 को इधर लिए, कैसे भी करके कट कर दिए, x को कट किए, x की वैल्यू हमको मिल गई। 2 वैल्यूज मिलेगी आपको, एक a रहेगा और एक b रहेगा। नाउ यू कैन मूव अहेड। फर्स्ट इक्वेशन दिया है तो उसकी एरिया निकालो, सेकंड इक्वेशन दिया है तो उसकी एरिया निकालो। एरिया का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन निकालो। ओके, y की जगह पे वो इक्वेशन लिख दिया, उसका इंटीग्रेशन निकाला, x स्क्वायर का x³ 1 का x, और फिर ये जो लिमिट्स है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, जो करना रहता है इंटीग्रेशन के अंदर, तो हमें को एरिया मिल गया। वैसे ही दूसरे वाले का सिमिलरली सेम स्टेप्स किया, ओके, एरिया मिल गई। फिर हमको फाइंड क्या करना था, एरिया बिटवीन द कर्व। तो बिगर एरिया यहाँ पर 6 थी, उसको माइनस किया छोटी वाली एरिया से, एंड आई हैव गॉट इट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली। आई होप आई एम नॉट डूइंग इट फास्ट। अगर थोड़ा कर भी रहा हूं तो आप फर्स्ट वाले इसको अगर अच्छे से देखो तो आई डोंट थिंक आपको ये फास्ट लगेगा। फर्स्ट पार्ट को 2 क्वेश्चंस हो गए और अभी तक हमने सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज किया। सी द ब्यूटी ऑफ दिस।